हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेकर आ चुका हूँ सोलो लिविंग का एपिसोड नंबर 5 और ये भी काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। तो इसे पूरा जरूर देखना। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें क्या देखने के लिए मिलता है, जितनी भी नर्स होती हैं सब हमारे हीरो के बारे में बात कर रही होती है कि ये तो काफ़ी क्यूट है, सेक्सी है। और हमें देखने के लिए मिलता है कि जो हमारा हीरो है उसकी बॉडी बिल्कुल बेहतरीन हो चुकी होती है। तभी वहाँ पर एक नर्स आती है और वो बताती है कि सूंग तो बोलता है कि हाँ जी क्या हो गया, तो आज आपका यहाँ से छुट्टी होने वाला है तो आप यहाँ से जा सकते हैं। तो वो बोलता है कि शुक्रिया, आपने मेरा इतना ख्याल रखा। तो जैसे वो जाने लगता है तो बोलता है कि मैं क्या आपका नंबर ले सकता हूँ। तो वो इसको नंबर देता है। और फिर सीन चेंज होता है। हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि एक न्यूज़ पोर्टल होती है जहाँ पर इंटरव्यू चल रहा होता है और जहाँ पर हंटर बैक होता है, जिसका हीरो एशियन है। वो बोलती है कि जो इंटरव्यू वाली है कि आप 7 हंटरों में से एक है, सबसे ताकतवर। तो बोलता है कि मैं ऐसा नहीं है। हंटर वो होता है जो लोगों की मदद करता है, हंटर वो होता है जो सबकी मदद करता है, हंटर वो होता है जो सबसे ज़्यादा ताकतवर होता है, सब कुछ जानता है, सब कुछ सीखता है। और हमें देखने के लिए मिलता है कि जो सोंग है, उसकी बहन ये देख रही होती है। और फिर हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि वो टीवी बंद करके वहाँ से जा ही रही होती है। तभी सूंग भी हमें देखने के लिए मिल जाता है। फिर वो उसके लिए मतलब छाता वाता देता है, उसका केयर करता है जैसे लाइक का बिग ब्रदर। फिर हमें देखने के लिए मिलता है जब वो अकेला होता है घर में, तो वो अपने मसल्स को देख रहा होता है और बोल रहा होता है कि मेरे मसल्स तो कुछ ज़्यादा ही बन गए हुए। फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि वो वही पोर्टल जो होता है उसका गेमिंग वाला, उसमें जाके देखने लगता है कि मुझे क्या बढ़ाना चाहिए, पावर बढ़ानी चाहिए, इंटैक्ट बढ़ाना चाहिए या डिफेंस बढ़ाना चाहिए। तो वो समझता है कि जैसे ठीक है, इंटैक्ट तो इतने में ही उसके पास फ़ोन बजता है और बोलते हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि उसका फ़ोन बजता है तो उतने में ही वो बात करने लगता है। तो फिर उसके मालिक का फ़ोन होता है कि हम इस महीने तुम्हें पे नहीं कर पाएंगे क्योंकि इस महीने पूरे का पूरा तुमने हॉस्पिटल में बिता दिया, जिसकी वजह से तुमने कुछ भी काम नहीं किया, तो हम तुम्हें बिल्कुल भी पैसे नहीं दे पाएंगे। तो वो बोलता है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ। फिर हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि वो आराम से बैठ जाता है और जॉब्स को रिसर्च करना स्टार्ट कर देता है कि कहीं मुझे कुछ जॉब मिल जाए वगैरह वगैरह। फिर हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि वो एक कंस्ट्रक्शन साइड पर आया हुआ है जहाँ पर वो अपना को हेल्थ को हील कर लेता है। और तभी वहाँ पर काफ़ी सारे लोग आ जाते हैं और पूछते हैं कि अच्छा तू है ई रैंक हंटर। फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि वो लोग बोलने लगते हैं कि ये तो बहुत ज़्यादा फेमस है, ये सबसे कमज़ोर है। तो इतने में बोलता है कि सॉरी मुझे माफ़ करना, मेरे लोग ऐसे हैं। तो वो बोलता कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ, जब हूँ तो फिर हूँ, उसमें क्या बड़ी बात है। फिर हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि वो बताता है कि जो डंजन है ये सी रैंक का है और मेरे लोग भी सी रैंक के हैं, उसमें से 8 लोग हम लोग जा सकते हैं और मैं तुझे 2 बिलियन इसके लिए पेड करूँगा। फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि वो उनको देखता है कि हाँ 4 बंदे सी के हैं और 2 बंदे डी के हैं। तो फिर वो बोलते हैं कि अच्छा हमें स्क्वाड की जरूरत है। तो बोलते हैं कि स्क्वाड ऐसे होती है कि अगर किसी को घायल हो गया, चोट लगे, तो फिर हम लोग एक दूसरे को संभाल तो सकते हैं। तभी हमें एक और बंदा देखने को मिलता है जो कि होता है जी हूँ। तो वो आता है, वो बोलता है कि अरे तुम, अच्छा ठीक है, तुम्हें पता मैं ये हूँ, मैं डी रैंक का ही हूँ मैं, और मैं जानता हूँ कि तुम कमज़ोर हो तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा वहाँ पर, टेंशन मत लेना, मैं तुम्हारे को सेफ रखूँगा यहाँ पर। और बहुत बात करता है यार, बहुत ही ज़्यादा बोलता है वो तो। फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि वो बताता है कि हमें 90 बिलियन का वो मिलेगा डंजन है, ये काफ़ी ज़्यादा महंगी हो जाएगा, हम लोग को काफ़ी ज़्यादा पैसा मिलेगा वगैरह वगैरह। और फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि वो लोग डंजन के सामने खड़े होते हैं आके, सब लोग सोच रहे होते हैं कि अब कैसे एंटर करें वगैरह वगैरह। तो इतने में जो अपना हीरो है वो बोलने लगता है कि ये बी रैंक डंजन है, सी रैंक नहीं है, ये काफ़ी ज़्यादा हायर है। तो बोलता है जो यूंग होता है कि तुम्हें तो बहुत पता है। बोलता है कि हाँ पता तो है, अब मैं क्या करूँ। फिर वो बोलता है कि मैं आज तक ई रैंक के बराबर में कहीं और नहीं गया, मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा है। फिर हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि वो लोग इस डंजन में एंटर कर जाते हैं। पूरा डंजन बिल्कुल अंधेरे में होता है। तभी उनमें से एक बंदा होता है जो कि लाइट का इस्तेमाल करता है और पूरी तरफ लाइट ही लाइट कर देता है। तो जो यूंग और सूंग और जूंग होते हैं ये बात करने लगता है। और हमें देखने के लिए मिलता है यहाँ पर भी बहुत ही ज़्यादा बात करते हैं कि अच्छा मारना क्या होता है, मारना में कैसे हम डंजन में कैसे हम खुदाई कर सकते हैं, फलाना भड़काना, पूरी बातें पूछता है वो। तभी हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि उन्हें बहुत सारी केस देखने को मिल जाती है। और फिर वहीं पर वो लोग बहुत ही ज़्यादा अजीब सी आवाज़ महसूस करते हैं। तो सब लोग बोल रहे होते हैं कहाँ से आ रही है, लाइट लेफ्ट ओ। तो हमारा जो हीरो होता है वो कॉन्सेंट्रेट करा होता है और बोलता है ऊपर से। तभी लाइट वाला ऊपर हमला कर देता है। और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पे बहुत सारी चींटियाँ होती हैं और पूरी चींटियों का ग्रुप होता है और हमला कर देते हैं इन लोगों के ऊपर। हमें देखने को मिलता है सब लोग अपनी अपनी मैजिकल पावर का इस्तेमाल करके लड़ रहे होते हैं, लेकिन जो सूंग होता है वो पीछे होता है और जो यूंग होता है वो उसको बचा रहा होता है, डिफेंड कर रहा होता है। लेकिन हमें देखने के लिए मिलता है कि सूंग भी एक को मारता है। फिर हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि जो लीडर होता है वो बोलता है कि तुम्हारा तो इंस्टिंक्ट बहुत अच्छा है, तुम काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो सकते हो। तो वो बोलता है कि हाँ थैंक यू। तभी एक बंदा बोलता है कि देखो ये वाली कुछ अजीब तरीके से मरी है, ये कोई तलवार का निशान तो नहीं है, इसका मतलब उन्होंने वो नोटिस किया है जो कि हमारे हीरो ने मारी है। और हमें देखने को मिलता है उन्होंने उसने काफ़ी सारी को मारा होता है, एक को नहीं मारा होता। तो वो बोलता है कि अच्छा ठीक है। फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि सीन चेंज होता है और हमें देखने को मिलता है जो हंटर बैक होता है उसकी यहाँ पर ट्रेनिंग चल रही होती है और वो फिर भाई इस बड़े से दीवार के अंदर छेद कर रहा होता है। और हमें देखने को मिलता है वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होता है, चकनाचूर कर देता है। फिर सीन चेंज होता है, फिर वो लोग फिर से अपने पाथ पे चलना स्टार्ट कर देते हैं।
फिर हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि उसमें चलते-चलते फिर एकदम ही यूंग पूछता है कि अच्छा तुम ठीक तो हो ना यहाँ पर? सूंग तो वो बोलता है कि बिना फाइट करे हुए तुम्हें पैसे मिल रहे हैं और क्या चाहिए? कितनी अच्छी डील है। मैं बोलूँगा तो सबसे अच्छी डील है ये तो। और हमें देखने के लिए मिलता है कि वो लोग ऐसे ही चलते चले जाते हैं। फिर आगे भी जाकर उनकी फाइट होती है और फिर वो लोग एक मकड़ी के जाले के मतलब ऐसे इलाके में पहुँच जाते हैं जहाँ पर अंडे देते हैं और वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा क्रिस्टल होते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा क्रिस्टल होते हैं, बहुत बड़े-बड़े क्रिस्टल होते हैं भाई, मतलब कि समझ लेवल निकल गई। तभी हम लोग क्या देखते हैं कि सब लोग यहाँ पर आते हैं, फिर बात कर लेते हैं कि ये तो सही है यार, 7 लोगों में बटेगा सब 100 मिलियन। तो इतने में यूंग जो होता है वो बोलता है कि तुम अपना वो कॉन्टैक्ट दो। और फिर लीडर के पास जाता है, बोलता है कि यहाँ पर ये लोग कह रहे हैं कि 7 में बटेगा, लेकिन इसमें तो फिर यूंग जो सूंग का जो है वो उसका तो आ ही नहीं रहा। तो वो बोलता है कि नहीं ठीक है, हम 8 में ही बांटेंगे, इक्वली बांटेंगे, टेंशन मत ले यार। और हमें देखने के लिए मिलता है कि मतलब ये बंदा बहुत अच्छा है। तो इतने में वो बोलता है कि पहले हमें इससे फाइट करना होगा और हमें देखने को मिलती है एक बहुत ही बड़ी मकड़ी। और इतने में हमें क्या देखने को मिलता है, जो वो लीडर होता है वो बोलता है कि अरे मैं तो अपना गियर वहाँ पे ही भूल के आ गया यार, मेरे को लेके आना पड़ेगा। तो इतने में जो 6 बंदे होते हैं वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं और हमें देखने के लिए मिलता है कि यूंग और सूंग दोनों यहीं पर रह गए। तो यूंग बोलता है कि अरे हम लोग बॉस लेवल में अकेले रह जाएंगे। तो वो बोलता है कि टेंशन मत लो, उसका पेट भरा हुआ है, तुझे कुछ नहीं करेगा। तो इतने में जो तो इतने में जो यूंग होता है वो बोलता है कि ये तेरा पहला है ना? तो बोलता है हाँ। तो वो बोलता है कि वो लोग बिना हीलर के आते थे हमेशा सी रैंक डंजन में, तो उन लोगों को इस चीज़ की समझ होनी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि वो लोग बोलता है कि ले इसको सील कर दे। और हमें देखने के लिए मिलता है कि वो लोग धोखा दे देते हैं हमारे हीरोज़ को। और इतने में जो हमारा हीरो है उसको अपने पुराने लीडर की याद आती है, बात की आजकल भी कुछ ज़्यादा एक्सीडेंट होने लगे हैं। एक ना एक ग्रुप ऐसा होता है जिसके अंदर काफ़ी सारे लोग तो होते हैं, लेकिन सारे लोग बच जाते हैं, लेकिन एक बंदे को हमेशा बलि चढ़ जाती है उसकी। ये लोग धोखा देते हैं और हमें देखने के लिए मिलता है कि उनको वहाँ पर फंसा देते हैं वो लोग। और हमें देखने के लिए मिलता है कि वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रखे होते हैं वहाँ पर। उतने में ही वहाँ पर जो वो बड़ी सी मकड़ी होती है वो ठीक हो जाती है और जग जाती है। और सुंग जो होता है वो खड़ा होता है, यूंग भी, और यूंग बोलता है कि सुंग तू पीछे रह, मैं इसको देखता हूँ। और हमें देखने के लिए मिलता है कि सुंग बोलता है कि कोई बात नहीं, तू टेंशन मत ले, तू पीछे रह, मैं इसे देखता हूँ। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें बढ़ देना। ओके गाइस, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।